बता दूं, आधार कार्ड आप मानेंगे नहीं, वोटर आईडी आप मानेंगे नहीं, तमाम जो पहचान के पत्र हैं जो सरकार जारी करती है उसको आप मानेंगे नहीं। जी बिल्कुल सच है। मैं राजनीति में था, मैं साकेत महाविद्यालय छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था जो है करना, जिसे मैं पत्रकारिता को सवाल मानता हूँ। जी जो पत्रकार सवाल नहीं करता है वो पत्रकार नहीं है। जी आपके ऊपर एक आरोप भी लगता रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा अभी भी समाजवादी से जुड़ी हुई है। दुनिया की सबसे अच्छी विचारधारा है समाजवादी विचारधारा। नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, पार्टी ने कहा ना कि सवाल तो सरकार से होगा ना। नहीं तो सरकार की कुछ अच्छी बातें भी तो होगी, उसके लिए आप कभी नहीं लिखते। उसके लिए जनसंपर्क मैंने बताया ना, सूचना विभाग है। समाजवादी की सरकार भी रही 2012 से 17 के बीच में, तमाम ऐसे मुद्दे हुए जिस पर आपकी कलम नहीं लिखी। उस 5 साल के दौरान अगर मैंने कभी पवन पांडे को फोन किया हो, कभी बात की हो, तो मेरे ऊपर इल्जाम जरूर लगाए होंगे। मुलायम सिंह के खिलाफ, पारिवारिक विघटन को लेकर के और अखिलेश के खिलाफ जितना कड़ा मैंने लिखा है, मुझे नहीं लगता है कि अयोध्या के किसी पत्रकार ने लिखा होगा। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। मौजूद होने का कारण क्या है? कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपने हम तक भेजे हैं और उन सवालों के उत्तर लेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है और आप अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दे दीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या अपनी पहचान बता दूं? आधार कार्ड आप मानेंगे नहीं, वोटर आईडी आप मानेंगे नहीं, तमाम जो पहचान के पत्र हैं जो सरकार जारी करती है उसको आप मानेंगे नहीं। जी पत्रकारिता के क्षेत्र में जो है वो सूचना आयोग हम लोगों को मान्यता देगा नहीं, तो मैं अपनी पहचान क्या बताऊं? इतनी जरूर है कि चेहरे मोहरे से मैं हिंदी भाषी लगता हूं, अन्यथा इसी देश में चाइना का रुख लेने वाले व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है एक नौजवान की अभी पिछले दिनों में। जी तो ये हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हम लोग जो है वो हिंदी भाषी के चेहरे मोहरे लगते हैं, भारतीय लगते हैं, यही हमारी पहचान है। जी जब आपका सोशल मीडिया खंगाला तो उसमें देखा कि आप नाश्ता और भोजन बनाने के बड़े शौकीन हैं और उसको अपलोड भी करते हैं, ये भाव कैसे आ जाता है? देखिए, पढ़ाई के दौरान जो है हॉस्टल की जिंदगी रही जो है, तो बनाना पड़ता था खाना खुद जो है। साकेत में पढ़ता था तो मैं अयोध्या में कमरा लेकर के रहता था जी। तो वहां पर जो है बनाया और उसके बाद फिर दैनिक जीवन में जब शामिल हुआ तो सप्ताह में एक दिन, छुट्टी के दिन जो है वो किचन में उसमें कुछ ना कुछ बनाता रहता हूँ जी। वो धीरे धीरे जो है आदत सी बन गई। तो प्रत्येक सप्ताह के छुट्टी वाले दिन जब घर पर रहूंगा तो किचन में हाथ आजमाता रहता हूँ। वैसे ही पूरी दुनिया में जी जो व्यंजन या खाना बनाने का काम है वो पुरुषों का है। आप बड़े होटलों में देख लें, आप सैफ देख लें, 5 स्टार होटल देख लें या ढाबा पे देख लें, कहीं भी घरेलू चीजों को छोड़ करके, घरेलू गृहणियों को छोड़ करके बाकी अगर कहीं भी देखेंगे तो भोजन के विभिन्न स्वरूप जो निकल के आते हैं वो कहीं ना कहीं से पुरुषों के द्वारा ही है। जी। अच्छा, एक सवाल ये है कि आपका फेवरेट क्या है? लोगों ने कहा कि ये भी पूछिएगा कि भोजन में आप नाश्ते तो बनाते हैं, नाश्ते में क्या फेवरेट है और भोजन में क्या आपका फेवरेट है? देखिए, मैं भुनी हुई आलू, घुघरी और भोजन में एक सकपैता, आपने नाम सुना होगा, हम लोगों का बनता है सकपैता है, और केवटी दाल जिसको हम लोग कहते हैं जी, और घी लगी रोटी जो हमारा शुद्ध भारतीय उत्तर प्रदेश का व्यंजन आ गया, अवध का व्यंजन कह सकते हैं, वही फेवरेट। कि आप शुद्ध शाकाहारी हैं कि मांसाहारी का उपयोग कभी करते हैं या नहीं? हम तो राम के वंशजों में गिने जाते हैं और राम भी आकेट करते थे, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से जो है वो अच्छा ही लगता है जी। फैन है, उन्होंने कहा है कि आप कैसे पत्रकारिता का भी काम कर लेते हैं और साथ में जो है रसोई में भी समय निकाल लेते हैं और फिर समाज के लिए भी समय निकाल लेते हैं, ये कैसे हो जाता है? जीवन यापन के लिए पत्रकारिता के जिस दौर में आप हैं, हम आप हैं, उसमें आप भी जानते हैं कि अब वेतन भोगी लोग नहीं रह गए हैं। और अगर आपको पत्रकारिता करनी है, पत्रकारिता सच में करनी है, तो आपको दूसरे तरीके जीवन यापन के एडॉप्ट करने होंगे, जिसमें मैं एक व्यवसाय करता हूँ जनरल स्टोर का, जिससे मेरा आर्थिक परिवार चलता है, परिवार की जरूरतें पूरा होती हैं। तो उसके बाद चूंकि सोशल मीडिया का युग है, खबरें तमाम सूचनाओं से आती हैं और मोबाइल और मेल के द्वारा खबरें भेजी जाती हैं, तो जब भी वहाँ पर समय मिलता है दुकान पर, तो वहाँ पे समाचारों का बनाना
और मोबाइल पे चीज़ें आ जाती हैं, या मैं खुद कॉल कर लेता हूँ लोगों को जब कोई बात जाननी होती है। और जो घर वाला है, मैंने बताया जो छुट्टी के दिन का है, किचन का जो है, गार्डनिंग है, मेरा प्रिय विषय है, पर्यावरण जो जी हाँ, इससे भी एक जुड़ा सवाल आया है। जी, तो वो समय जो है मैं उसमें निकालता हूँ। सुबह शाम में जैसे सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, तो थोड़ा आलस वालस करने के बाद 6 बजे तक बिस्तर छोड़ ही देता हूँ। तो जो समय मिला दुकान के आने के पहले एक समय उसमें, या फिर जल्दी जैसे घर के चले गए 8 बजे 8:30 बजे, 1-1.5 घंटा और समय मिला तो उसी का उपयोग कर लेते हैं। समय का उपयोग है बस। जी, जैसे हमने ये भी देखा कि आप वृक्ष लगाने के बड़े शौकीन भी हैं, और शायद सभी प्रकार के पेड़ों को आप पहचान भी लेते हैं। ये शौक कैसे आया आपके अंदर? और गांव की पैदाइश है, वृक्षों के बागों के बीच में रहा हूँ। तो कक्षा 3 तक मैं यहीं फैजाबाद में था। इलाहाबाद रोड पर एक स्टेडियम जो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, उसके पीछे हमारा गांव है सरपुर, और अभी हमारा बाग है। तो वो पेड़ है, जैसे महुआ का नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, बड़हर का नहीं दिखाई पड़ेगा, अम्मार का नहीं दिखाई पड़ेगा। अब जो लोग पेड़ लगाते हैं फलदार जो है, वो तुरंत फल देने वाले 2-2.5 साल के अंदर। जो हमारे पुराने पेड़ थे उनमें, लेकिन हमारे यहाँ भी ये है, हमारे बागों में है, और तमाम प्रकार के मैं लगाता हूँ। जब मैं विश्वविद्यालय में था तब मैंने काफ़ी जो है वहाँ पे लगाया, और मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि वहाँ की जो ग्रीनरी तैयार है उसमें मेरा बड़ा योगदान है, विश्वविद्यालय ग्रीनरी में। इसके अलावा भी मैं जहाँ भी छुट्टी के दिन या वैसे भी जहाँ भी खाली जमीन देखता हूँ, नहर के किनारे, रेलवे लाइन किनारे, तालाब किनारे, तो पौधरोपित कर देता हूँ, बिना किसी फल की आशा किए हुए कि क्या होगा भविष्य में। और उसको ये कोशिश करता हूँ कि ये इसको पोषित भी करूँ। तो अभी तक जितना मैंने वृक्षारोपण किया है वो पोषित रेट हमारा जो है 90% के ऊपर। जी, जैसे लोग बताते हैं जब आप युवावस्था में थे तो आप राजनीति में जाना चाहते थे, और शायद राजनीति कर भी रहे थे, तो थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दीजिए कि ये बात सच है या गलत है? नहीं, बिल्कुल सच है। मैं राजनीति में था। मैं साकेत महाविद्यालय शासन का चुनाव भी लड़ा था जो है जी। और उसके बाद मैं लोहिया जी से प्रभावित था जब मैंने पढ़ना शुरू किया वो है। और लोहिया वाहिनी का मैं प्रदेश महासचिव भी रह चुका था एक समय में। और जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, हम लोग जुड़े हुए थे जनता दल से जो है उसमें जी। और उसकी युवजन शाखा का जो है हम लोग सदस्य भी थे, पदाधिकारी भी थे। तमाम हम लोगों ने सेमिनार अटेंड किए हैं, कटनी से लेके मध्य प्रदेश में जगह है कटनी, भोटसी आश्रम से हम लोग जुड़े हुए थे, वहाँ पे हम लोग सेमिनार करते थे। जनेश्वर मिश्र जी थे, मोहन सिंह जी थे, मधुली मय जी थे, मधुदंडुते जी थे। जब मैं दिल्ली जाता था इन लोगों से सीखता था जो है, तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था कि कोई राजनीतिक, लेकिन जो सोशलिस्ट विचारधारा थी उससे जुड़ा हुआ था। बाद में वो कुछ दिन तक चली समाजवादी पार्टी में, फिर ऐसी चीजें आई कि अलग होना पड़ा, सक्रिय राजनीति से अलग होना पड़ा। जी, ये कब आप सक्रिय राजनीति से अलग हुए? ये 92 की बात है, 92। और ये भी जानना चाहेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में आप कितने वर्षों से सेवा दे रहे हैं? जब मैंने राजनीति छोड़ी तो मुझको लगा कि सवाल करना, जैसे मैं पत्रकारिता को सवाल मानता हूँ जी। जो पत्रकार सवाल नहीं करता है वो पत्रकार नहीं जी। और यही काम राजनीतिक दलों का है जी। हालांकि राजनीतिक दलों का चरित्र बदल गया है, तो जैसे जो विपक्ष है उसका काम है सवाल करना जी। हालांकि अक्सर अब आज के समय में पिछले एक दशक से ये मान लिया गया है कि सवाल करना गुनाह है, लेकिन विपक्ष में जो भी राजनीतिक दल, उसका काम है एक सवाल करे। सरकार की नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए उनके विभाग हैं, जनसंपर्क सूचना विभाग है, तमाम विभाग अपना प्रचार करें। सवाल जो है वो विपक्ष का काम है, और यही काम पत्रकार का है जी। अगर आप पत्रकार हैं और सवाल नहीं कर रहे हैं जी, तो जब मैंने राजनीति छोड़ी तो मुझे लगा कि ये सबसे बढ़िया रास्ता है कि जहां आप सवाल कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, समाज के लिए बेहतर क्या हो सकता है इसका सुझाव दे सकते हैं। तो उसी समय जो है मैंने शुरू किया था, एक नए लोग यहाँ अखबार निकला करता था दिनेश माहेश्वरी जी का जो है, तो नए लोग में मैंने लिखना शुरू किया। एक हम आप था, और उसके बाद फिर मैं जुड़ा, सीके मिश्रा जी थे, बीपी सिंहदेव जी थे, जो 2 लोग अभी नहीं है हमारे बीच में, बहुत बड़े पत्रकार थे फैजाबाद के। तो आभा होटल में स्वतंत्र भारत का ऑफिस था, तो वहाँ लिखता था, जो है करता था, लेकिन कभी पेड वर्कर नहीं रहा। जब मन आया तब लिखा, जब मन आया नहीं लिखा। फिर तमाम पत्रिकाओं में लेखन रहा, और इसकी भाव जो जगह वो हाई स्कूल से मेरे अंदर जगह जी। मैं जीआईसी में गोंडा में पढ़ता था, फखरुद्दीन अली अहमद इंटर कॉलेज था, तो जनमोर्चा का बड़ा क्रेज था, तो उसमें पाठकों के पत्र छपते थे। तो मैंने एक पोस्ट कार्ड पे लिखा
कॉलेज की कुछ बातें और उसको भेज दिया और वो छपा। जी। आकर जो अखबार दे जाता था उसने कहा भैया देखिए आपका छपा है। तो मैंने पूरे कॉलेज में उसको दिखाया, प्रिंसिपल ने कहा वाह वाह भाई, प्रशंसा किया जो है। तो लगा कि बड़ी चीज है अखबार जो है और इसमें से होता है। तो भाव उसी समय जगह था जो फैजाबाद में आया सन 85 में। के अंदर भाव आया कि हम अब पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएंगे और सवाल लेंगे लोगों से। लेकिन आपके ऊपर एक आरोप भी लगता रहता है कि कहीं ना कहीं आपकी विचारधारा अभी भी समाजवादी से जुड़ी हुई है। दुनिया की सबसे अच्छी विचारधारा है समाजवादी विचारधारा। नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, पार्टी का कोई मतलब नहीं। पार्टी जो भी समाजवादी विचारधारा का है वो पार्टी उसके बंधन में नहीं है। कांग्रेस में जो है लोग थे, समाजवादी लोग थे, लोहिया जी थे, तमाम लोग थे, चंद्रशेखर जी थे, ये सब सारे समाजवादी विचारधारा के लोग थे। उनके प्लेटफॉर्म पे बात होती थी, तब माहौल दूसरा था। आपकी बात ये तो जरूरी नहीं कि हम आपके मंच पर आए हैं तो जो है आप हमको अपनी बात ही नहीं रखने देंगे जी। या पॉडकास्ट कर रहे हैं तो हमको अपनी बात रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यही राजनीतिक दलों में होना चाहिए, जो कि अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है जी। आप वही बोलेंगे जो मुखिया चाहे, तो ये तो कोई विचारधारा नहीं है जी। समाजवादी है, समाजवाद एक सोच है समाज को लेकर के, जिसमें गांधी का समाजवाद जो है, गांधी का जो दर्शन है वो सबसे बड़ा दर्शन है। आज हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत वो गांधी के दर्शन की है, वही समाजवाद का आपको टैग लगता है, ये भी आप जानते हैं, तो इसको कैसे आप बताना चाहेंगे कि ये बात गलत है या सही है? क्योंकि आपके बहुत से पोस्ट सरकार को टारगेट करता है। नहीं, मैंने कहा ना कि सवाल तो सरकार से होगा ना। नहीं तो सरकार की कुछ अच्छी बातें भी तो होगी, उसके लिए आप कभी नहीं लिखते। उसके लिए जनसंपर्क, मैंने बताया ना, सूचना विभाग है, वो प्रचार करने का काम, सरकार की अच्छी बातों का काम जो है प्रचार करने। कोई हमको पेट तो करती नहीं है सरकार जो कि हम उसकी अच्छी बातों का प्रचार करें। खबर लिखें, हम तो खबर ही लिखेंगे कि मिड डे मील में भोजन में जो है ये चीजें मिली, ये खराबियां मिली। पत्रकार का काम ये है, तो सवाल करना और कमियों को इंगित करना, ये पत्रकार का काम होता है। उसको मैं करता हूँ, टैग कोई भी लगे। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब भी मैं करता था, कांग्रेस की सरकार थी तब भी मैं करता था, ठीक है। हम लोग कांग्रेस की जहां जहां सरकार है, आप तमाम उन पोस्टों को देख लीजिए। लेकिन जब चारों तरफ आप ही हैं, यहाँ से लेके उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली पिछले 1 दशक से, तो किससे सवाल होगा? हम तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ लिखने नहीं जाएंगे, लेकिन तब भी जब कोई ऐसे मौके आते हैं तो लिखा जाता है, कर्नाटक की सरकार के खिलाफ लिखा जाता है, चीजें की जाती है ना। लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में आए भाई, समाजवादी की सरकार भी रही 2012 से 17 के बीच में, तमाम ऐसे मुद्दे हुए जिस पर आपकी कलम नहीं लिखी। उन साथियों को जो भी पूछना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, उनको ये जान लें कि 2012 से 2017 तक और अयोध्या के विधायक थे पवन पांडे, मंत्री थे। उस 5 साल के दौरान अगर मैंने कभी पवन पांडे को फोन किया हो, कभी बात की हो, तो मेरे ऊपर इल्जाम जरूर लगाएं। अब आप इससे सोच सकते हैं कि एज ए पत्रकार, ठीक है, मैंने सवाल ही किए हैं उनको अपने काम के लिए, किसी सिफारिश के लिए कभी ना उनसे टच किया और ना उनको फोन नहीं। लेकिन मतलब उस समय समाजवादी के चाहे दंगे हो, चाहे जातिवाद की एक का टैग लगा, विभागों में भ्रष्टाचार की चीजें आई, पारिवारिक तनाव आया, लेकिन ओम प्रकाश जी का एक भी पोस्ट कहीं नहीं दिखा, एक भी लेखनी से अखबार में छप्पर भी नहीं आया। ये लोगों का सवाल ऐसा है। फिर वो लोग हमारी मोबाइल, हमारे फेसबुक को फिर पढ़ते नहीं होंगे। मुलायम सिंह के खिलाफ, पारिवारिक विघटन को लेकर के और अखिलेश के खिलाफ जितना कड़ा मैंने लिखा है, मुझे नहीं लगता है कि अयोध्या के किसी पत्रकार ने लिखा होगा।